दोस्तों सादर नमस्कार। आपके YouTube चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्य में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान जिसमें जीवों का वर्गीकरण जो है इस चैप्टर जो है 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वे स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित व्याख्या की थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैरोलस लीनियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा द्विनाम पद्धति, ऑप्शन ए द्विनाम पद्धति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जाति। जाति जो है इसको अगर हम देखें आधुनिक प्रणाली में जो है जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, पहला जगत, इसके बाद संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और जाति। तो जो है सबसे जो छोटी इकाई के हैं हम जाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, इसको वर्गीकरण पढ़ें आप। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा हिटेकर। हिटेकर जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे, जिसमें जो 2 जगत जो है वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण कहा गया है। तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वर्ग की। जीवों, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित वैज्ञानिक की जो शाखा है उसे वर्ग की कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, परिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। मोनेरा जगत में कौन सा जीव शामिल नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, कवक। कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। होता क्या है, विषाणु जो है वायरस जिसे हम बोलते हैं, अति सूक्ष्म एवं अकोशीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियिक अम्ल पाया जाता है। तो जो है इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा केंद्रक युक्त, ऑप्शन सी, केंद्रक युक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। इसका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक जीव है, जिनमें जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये जो है अब तक का सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवकों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, ब्रेड बनाने के लिए। कवकों का प्रयोग जो है ब्रेड बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों के रूप में तथा एल्कोहल निर्माण में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण जो है हम इसको लाल सागर नाम दिए हैं। आंसर बी। लाल सागर में जो है ट्राइकोडिशियम एरेथियस नामक नील रहित जो है शैवाल बहुतायत पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो लाल सागर का समान नीला रंग, हरा जल लाल भूरा जो है लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण जो है लाल सागर को विशिष्ट नाम दिया गया है। याद रखें, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप
जगत के वर्ग हैं। इसका सही आंसर आएगा ए सभी, ऑप्शन डी आएगा इसका सही आंसर। पादप जगत के जो वर्ग हैं ऑप्शन डी ए सभी जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी स्फेगनम। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ जो है संघ है जिसके अंतर्गत तो जो है सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़ तथा 3 पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में जो है संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सवाल है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए नास्टाक एवं एनीविना। नास्टाक एवं एनीविना नामक जो है शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा ट्रैकियोफाइटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सैलेंट्रेटा के जीव सर्वप्रमुख लक्षण हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति। संघ सैलिट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संपर्क पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो है अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। संकार्डेटा जो है संकार्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुका दंड की उपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसलिए जो है इसका आंसर आएगा संकार्डेटा। इसके बाद हम अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसलिए आप देखें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये सभी जो है अपने जो है कहें वातावरण के आधार पर जो है अपना ताप जो है परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी जो है चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मध्यपट डायफ्राम के कारण। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। पक्षी और चमगादड़ दोनों की संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में जो मनुष्य की तरह मध्यपट पाया जाता है, पक्षियों में इनके स्थान पर वायु कोश पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि पक्षी जो है अंडे देते हैं। इसी कारण जो है ये जो है पक्षी और से जो है दूसरे जो पक्षी हैं उनसे थोड़ी भिन्न है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर आएगा पैंथरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। और इसे जो है बाघों के संरक्षण के लिए आप यह भी याद रखें 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर आएगा पैंथरा टाइग्रिस, ऑप्शन बी। इसके बाद है शीतल ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में जो है पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा हाइबरनेशन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हाइबरनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोश की जीव है। सबसे बड़ा एक कोश की जीव है, आंसर आएगा कालेरपा टैक्सीफोलिया। कालेरपा टैक्सीफोलिया जो है सबसे बड़ा एक कोश की
जीव है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जलयुक्त पैर। जालयुक्त पैर क्या होता है? जल में जो तैरने वाले पक्षियों में जालयुक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी अंगुलियां एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से पक्षी जल को पीछे की ओर धकेलते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों में जो है बतख, वाटर रेल आदि प्रमुख हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जालयुक्त पैर। निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? विष रहित मतलब जिसमें विष नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अजगर। अजगर जो है विष रहित है, जो 33 फीट अथवा उससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। इसका आंसर है वह है काकरोच। याद रखें, काकरोच अथवा तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। यह संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की आरंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है, बाद में ये जो है विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा काकरोच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है? कार्ड जो है निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मछली। कार्ड जो है गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती हैं, तो इसलिए जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मछली। इसके बाद सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, तो इसका जो सही आंसर है वह है हाथी। हाथी जो है ऑप्शन ए सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों के सरीसृपों का अध्ययन है। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्टिटोलॉजी। हर्टिटोलॉजी जो है उभयचरों एवं हर्पिटो पढ़ें इसको आप, हर्पिटोलॉजी। इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये जो है 30 क्वेश्चन थे जीव विज्ञान से संबंधित थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्या को जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हो सकता है जो विभिन्न परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इसका फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।